प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस्त आपको कौन से महीने में और किस डेट में मिलने वाली है। और इसी के साथ में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपको पिछली 17वीं किस्त का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस्त जिस दिन डाली जाती है उसके अगले एक महीना तक बाकी सभी किसानों को पैसा मिलता रहता है जिनको पैसा नहीं मिल पाया था। और इसी के साथ में कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनको पिछली किस्तों का भी पैसा नहीं मिला होता है, बट किस्त आने के बाद उनकी जो भी उनके पोर्टल पर समस्या रहती है, उनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम बनी रहती थी, वो समस्या अगर किस्त के आने के बाद भी सॉल्व हो जाती है, तब भी इस कंडीशन में गवर्नमेंट उनको पैसा पहुंचाती रहती है, जो कि ऐसा हर किस्त के डाले जाने के बाद हुआ है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि हम कोशिश करेंगे आपकी उस समस्या का समाधान करने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली अपडेट रहेगी कि अगर आपके अकाउंट पर कोई भी समस्या है तो उस समस्या का कैसे आप समाधान करेंगे, और लास्ट में आपको 18वीं किस्त के बारे में आपको बताने वाला हूं कि यह किस्त आपको कौन से महीने में मिलने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से 18वीं किस्त को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। उस तैयारियों में आपका नाम है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका एफटीओ प्रोसीड नो अभी तक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर यह प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है। उस प्रॉब्लम की जड़ तक आपको पहुंचना होगा, तभी आपको समाधान मिलेगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं जो मैंडेटरी हैं, जिनको आपको यस में करके रखना होता है। पहला आपका ई-केवाईसी होता है, दूसरा आपका लैंड सीडिंग है और तीसरा आपका आधार सीडिंग है। अगर हम ई-केवाईसी की बात करें तो मैक्सिमम लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। शायद ही कोई ऐसा पीएम किसान सम्मान निधि धारक होगा जिसने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की होगी। पिछले 6 या 7 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिन्होंने 7 या 8 महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनका तो ई-केवाईसी को लेकर कोई भी इशू नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। ई-केवाईसी उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों की कराई जा रही है जो साल 2 साल पहले या फिर जब से ये योजना शुरू हुई है तब से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो ऐसे सभी पुराने पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के लिए गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी को कराना मैंडेटरी कर दिया है। तो लगभग मैं समझता हूं कि लगभग 95% से ज़्यादा लोगों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो उसके लिए आपको आपके तहसील में जाना पड़ेगा, आपके लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं, आपके कृषि विभाग में जाके संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको आपकी लैंड सीडिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आधार सीडिंग के बारे में। आधार सीडिंग ही एक ऐसी समस्या है जो 99% लोगों को रहती है। आधार सीडिंग की वजह से ही लोगों के पैसे नहीं आते हैं। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को चेक करते हैं तो वहां पर आपका आधार सीडिंग यस दिखाई देता है, तो यही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई हमारा आधार सीडिंग तो है बट पैसा क्यों नहीं आ रहा है और एफटीओ प्रोसीड क्यों हमारा नो रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, कई बार मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि आधार सीडिंग अगर आपका यस में दिखाई दे रहा है तो फिर आपको एनपीसीआई पर एक बार चेक करना होगा, पीएफएमएस की वेबसाइट पर आपको एक बार चेक करना होगा, आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार सीडिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर सब कुछ आपको ओके दिखता है, कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही है, तो फिर फटाफट आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना एक सेविंग अकाउंट को ओपन करा लेना है। आपके नजदीक में जो पोस्ट ऑफिस है वहां अपना खाता खुलवा लीजिए। मात्र 15 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और अगली जब 18वीं किस्त आएगी तो उस दौरान आपको सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा भी मिलेगा और 18वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा। अब बात जब 18वीं किस्त की चल रही है तो हम बात कर लेते हैं कि भाई अब ये पैसा आपको कब भेजा जाएगा। अब किसानों को जैसे कि हर किस्त के दौरान यही होता है, किस्त के आने के बाद अगली किस्त का इंतजार शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली 17वीं किस्त आपको प्राप्त हो चुकी है। अब वैसे ही जैसे पिछली 17वीं किस्त का आपको इंतजार था, अब 18वीं किस्त का भी आपको इंतजार है। तो मैं आपको इस इंतजार को कम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपका जो पैसा आपको 18वीं किस्त का मिलने वाला है वो अक्टूबर के मंथ में मिलेगा, और अक्टूबर के मंथ के फर्स्ट वीक में ज्यादा चांसेस हैं आपको 18वीं किस्त के मिलने के। उससे पहले आपकी जितनी भी समस्या है उन सभी समस्या को समाधान करा लीजिए। अगर आप अभी भी कोई गौर नहीं करते हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो आप कोशिश करें कि आपको क्यों नहीं मिला था उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, और 18वीं किस्त के आने तक आपको सभी समस्याओं का समाधान करा लेना होगा, जिससे कि आपको 18वीं किस्त टाइम पर मिल पाए। अब एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूं,
18वीं किस्त को लेकर यह भी अपडेट मिल रही है कि अब 18वीं किस्त के दौरान सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को 2000 नहीं मिलेंगे, 4000 रुपए का अमाउंट आपको सरकार की तरफ से भेजा जाने वाला है। बट इसकी अभी भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे को बढ़ाया जाएगा। अभी आपको साल में 6000 मिल रहे हैं, तो क्या 8000, 10000 या 12000 मिल सकते हैं। 12000 रुपए तक की बढ़ाने की मांग तो जरूर की गई है, बट 18वीं किस्त जैसे जैसे 18वीं किस्त के आने का टाइम आएगा उस दौरान ही आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को इस अपडेट की क्लियर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि आपको 2000 मिलेंगे या 4000 मिलेंगे। जिस हिसाब से बताया जा रहा है, चांसेस यही है कि गवर्नमेंट अब आपके इस पैसे को बढ़ाने वाली है। तो फटाफट अपनी सभी तैयारियां कर लीजिए, आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान करा लीजिए, जिससे कि आपको आपका पैसा पूरा वक्त पर प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।